अकेला में बात करे चाहब रउआ से। रउआ एजा यह बतावे आइल बानी कि जिंदगी के शतरंज में रउआ अभी कच्चा बानी। सूबेदार शरीफुद्दीन के गुनहगार साबित करे खातिर रउआ उनकर ही बेगम बख्शी बानो की चुन ली। का सोच के? बख्शी बानो एगो मुगल बिया, वो बेगम जोधा नहीं खे। एक बात हमेशा याद रखिए बेगम जोधा, मुगल बेगम कब्बो भी अपन शौहर के खिलाफ खड़ा ना हो खेली, काहे कि हर मुगल बेगम अपन शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करेली। बाकी ये सब बात रउआ से करके कौनो फायदा नहीं खे, काहे कि ये सब बात रउआ समझ भी ना। रउआ इससे पहले हमार मामला में भी शहंशाह के कान भर के कोशिश कैले रहनी, बाकी ओ में भी रउआ नाकाम रहनी। याद आइल रउआ के? बाकी नाज बा हमरा के, हम क्या अपनी बेटा पे जे चाहे क्यों कुछ भी कहे, वो अपनी बड़ी अम्मी पे कबो शक ना करी। कह ले दूध के जलल छाछ भी फूक फूक के पिएला। बाकी लागत तरह वही कहावत ना सुन ले रहनी, ऐसे उहे गलती कर बैठनी। बाकी एक बात की यकीन दिलाई रउआ के, रउआ जे गलती कहले बानी ओकर नुकसान भी रउआ उठाइब। अब देखी ना, रउआ के बहन के रिश्ता तो होखे से रहल, और बदला में रउआ आपन और शहंशाह के रिश्ता के मुश्किल में डाल देले बाड़ू। वो का बा, दरिया के बहाव के खिलाफ तैरे वाला अक्सर डूब जाला बेगम जोधा। अगर ए वक्त रउआ शहंशाह के साथ दिले होती तो रउआ उनके नजर में उठ जाती, लेकिन रउआ उनके नजर में गिर गई पानी बेगम जोधा। रउआ बस इतना ही कहे आयल रानी हमके? ना ना, हम तो यह कहे आई रानी की जब जलाल हम सबसे कहलस कि सुकन्या के निकाह में शरीक होके खातिर पूरा खानदान के राउर मायका आमेर जाए के होगी तो हम नाराज हो गई रहनी, हम यहाँ ना आवे चाहत रहनी। बाकी अब हम शहंशाह के शुक्रगुजार बानी, काहे कि हम यही जा के रउआ के अपन मायका में शिकस्त खाद देख ले बानी। आमेर आवे के कुछ तो फायदा भइल। खुदा हाफिज। ये तोहार आखिरी फैसला है जलाल? हाँ अम्मी जान, हम आगरा जरूर वापस लौटेंगे। जलाल, जोधा बेगम के भी कुछ सोचा, वो हमने के खानदान के हिस्सा बिया। हम भी राउर बात से इत्तेफाक रखे नहीं मल्लिका आजम, लेकिन गुस्ताखी माफ होके बेगम जोधा ऐसा ना समझेनी। उनके तक ख्याल भी नहीं के कि अपन शौहर के का जिम्मेदारी बा, का इज्जत बा। अपन शौहर के साथ खड़ा रहे के बजाय राजा आंचल सिंह के साथ दे रहल बिया। जोधा बेगम के हो के पैरवी ना कहनी माहम। अगर ऐसा ने बा तब फिर बख्शी बानो के नाम लेके सूबेदार शरीफुद्दीन के खिलाफ शहंशाह के कान काहे भरत रहे हो? बड़ अम्मी ठीक कहा था नहीं अम्मी जान, वो हमार बहन के ढाल बना के हमार बहनोई के बदनाम करे के कोशिश के लिए बड़ी। जलाल पूरा मन से बेगम जोधा के बहन सुकन्या के निकाह में शरीक होके आइल रहले मल्लिका आजम। इतना सब तोहफा ले आइले, अपन अजीजन के साथ लेके आइले, लेकिन बदला में बेगम जोधा इनकरा के का देनी? वही खानदान के खिलाफ वो खड़ा हो गई, जाने में उनके निकाह भइल बा। मल्लिका आजम, बेगम जोधा जलाल पे दबाव डाल रहल बानी रतनपुर के किला राजवंशियन के देवे खातिर। क्षमा चाहता नहीं, रवा लोगन के वार्तालाप में हम विघ्न डालनी। बाकी जे कुछ भी भइल बा उहे खातिर हम क्षमा मांगे आयल बानी। शहंशाह, हमके हमार भूल के एहसास हो गइल बा। ये भूल नहीं खे बेगम जोधा, ये गुनाह बा। और कौनो भी बेगम अपन शहंशाह के खिलाफ खड़ा ना हो खेली, ये बेगमन के फर्ज नहीं खे।
गंगा जी, हम स्वीकार कर रहल बानी। रउआ जे कुछ भी कर रहल बानी सच कर रहल बानी। रउआ हमके कक्ष में आके जे कुछ भी समझाईनी ओसे हमके हमार भूल के एहसास भइल। और सही तबा अब आगरा हमार पहला परिवार है, आमेर ना। और हमार धर्म बनेला कि हम अपन परिवार के साथ दी। बड़ी अम्मी, हम रवा से आयु में छोट बानी, ऐसे रवा के धन्यवाद कर रहल बानी कि रवा हमके हमार भूल बताई। हम कबो भी ना चाहब कि शहंशाह अपन किला धवलगढ़ वालन के देवे। आपन ही पति से करल गए अनुचित मांग के हम समर्थन ना कर पाई, भले ही उ मांग राजवंशी ही काहे ना कैले होगी। हम रवा से क्षमा मांग रहल बानी। शरीफुद्दीन साहब, हम रवा से भी क्षमा मांग रहल बानी कि हम रवा के दोषी ठहरेनी। शहंशाह, हम रवा से भी क्षमा मांग रहल बानी। हमरा कारण बख्शी बानू के ए बात ही रवा के समक्ष प्रस्तुत होके के पड़ल, जोने से उनके मन के ठेस पहुंचल। हम आशा कर रहल बानी कि हमार पूरा परिवार हमके क्षमा कर दी। इस सच बा, हम चाहत रहने की सुकन्या के विवाह ना रुके, परंतु यदि ओकरा कारण केहू हमार परिवार पे, हमार पति पे, पति के अम्मी जान और बहनोई पे उंगली उठाए, ये हमके स्वीकार ना। यही खातिर राउर हर निर्णय में हम मन से रवा के साथ बानी, और हम रवा से विनती कर रहल बानी कि रउआ के केहू के भी दबाव में आवे के आवश्यकता ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कोनो भी मूल्य पे रउआ अपन किला अचल सिंह जी के ना दे। यदि एकरा कारण भारत लौट रहल बा त लौट जाए। हमके विश्वास बा कि रउआ हमार बहन सुकन्या खातिर कोनो और योग्य वर त ढूंढ ही ले। हम अब पहले शहंशाह के बेगम बने, बाद में आमेर के बेटी। शहंशाह के मन और शब्द के महत्व देहा हमरा खातिर अधिक आवश्यक बा। अक्का साहब, हम रुखसत होके से पहले राजा भारमल और अचल सिंह से मिले चाहता नहीं। जो हुक्म शहंशाह। हम बहुत खुश बानी कि हमारा पैगाम मिला थी, यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए। हम आगरा वापस लौटे से पहले आप सबसे एगो जरूरी बात करे चाहता नहीं। जौना तरह से हमसे रतनपुर के किला मंगले और हम बर्दाश्त ना कर पैनी, लेकिन फिर हम जौन काम शुरू करेली ओकरा अधूरा ना छोड़ेली तो आज भी अधूरा ना छोड़ब। हम यहाँ आयल रहनी राजा भारमल के बेटी के शादी करवावे, ओकरा करवा के ही वापस जाइब। हम इनके कोनो जबान ना देले रहनी रतनपुर के किला देवे खातिर, लेकिन हम राजा भारमल के ई जबान जरूर देले रहनी कि हम इनकर बेटी के शादी में शिरकत करब और उस सारा रस्म निभाइब जो को दामाद के निभावे के पड़ेगा। हम सुकन्या के रिश्ता विजेंद्र के साथ तय कैनी, तो सुकन्या के शादी विजेंद्र के साथ ही हुई।
राजा भारमल जी, जोना तरह से आपके बेटी हमारे खानदान के हिस्सा बाड़ी हुई तरह हम भी आपके खानदान के हिस्सा बानी। ताऊ नाते हम आमेर के इज्जत के मिट्टी में ना मिले देंगे। हम इनके वो किला देवे खातिर तैयार बा। अग्गा साहब, ये हमार शाही मोहर लगल रुक्का। ई दस्तावेज में ई बात तस्दीक कइल गइल बा कि रतनपुर आज से आपके। यदि ऐसन बा तो हमनी के विवाह से कोनो आपत्ति नहीं खे। अब रतनपुर पे कब्जा आपके भइल। अब ई शादी ना रुके के चाहिए। हम चाहब कि सुकन्या के डोली धवलगढ़ खातिर ही रवाना होके, ओकरा बाद हम भी आगरा वापस लौट जाए। राजा भारमल जी, धवलगढ़ के राजवधु के हमनी यहाँ से लेके ही जाए। इजाजत दी। हम ही तना जाने ले कि रउआ ऐसन का कर देहनी कि शहंशाह अपन फैसला बदल देले। बाकी हम रउआ के इतना जरूर बतावे चाहब बेगम जो था कि रतनपुर के किला राजा अचल सिंह के दिलवा के रउआ मुगल सल्तनत के बहुत बड़ नुकसान कैले बाड़ू। शहंशाह के जंग जीते के ताकत के कम कर देले बानी रउआ। बेगम होके अपन शहर के खिलाफ खड़ा हो गए ने यहीं पे। अब हिंदुस्तान भर में यह पैगाम चाहिए कि मुगल सल्तनत के शहंशाह एगो छोट से रियासत के राजा साहब के सामने अपन घुटना टेक देले। पहला बात, शहंशाह घुटना टेक लेना, बल्कि इन निर्णय के बाद उनकर सर और भी ऊंचा हो गए। उहे संबंध जोड़ ले रहले। यदि ये टूट जा तब अवश्य पूरा हिंदुस्तान उनके नीचा दृष्टि से देखा। दूसर बात, हम अपन पति के विरुद्ध ना गई, बल्कि हम उनके अपना साथ कर ले बनी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम ऐसा का कही तब महामंगा जी अनजाने में ही सही रउआ हमके हमार भूल के अनुभव करा देनी। रउआ हमके सिखा देनी कि हर बार हमके अपन पति के विरुद्ध ना जाए के चाहिए, जे कि बिल्कुल ठीक बात बा। और हम अपन भूल सुधार लेनी। हम सोचनी और पाईनी कि शहंशाह ईंट के प्रहार के उत्तर पत्थर से देवेले और विनय के उत्तर और भी अधिक विनीत होगी। ऊ बुरा के साथ बुरा बाड़े और भला के साथ भला। तो हम सोचनी काहे हर बार हम अपन पति के सामने बुरा बनी। यही से हम भला बने के निर्णय लेनी। हम बड़प्पन दिखा के क्षमा मांगनी और ऊ बड़प्पन दिखात हुए दुर्ग दे देले। हो सकेला बेगम जोधा ए मेरा और फतेह भइल होके, बाकी शहंशाह के शिकस्त भइल बा राउर वजह से। शहंशाह के मन के पड़ पहले बा आज तक। वो जे भी निर्णय ले ले बा सोच समझ के ही ले ले होके। आप सब लोग जाएं। जोधा बेगम हमसे अकेले में कोनो गुफ्तगू करे चाहता नहीं। यह पूछा चाहता नहीं ना आप कि हम अचानक से रतनपुर के किला देवे के फैसला कैसे कर लेनी? हाँ, यह प्रश्न बा हमार मन में। शुक्र बा हम आपके मन में उठल सवाल के समझे लागल बानी। अब रउआ हमार प्रश्न के उत्तर देवे की कृपा करी। जब रउआ वचन देले ही न रहले तब रउआ अचल सिंह जी के दुर्ग देहब काहे स्वीकार कैला? एक वजह बा इज्जत जोधा बेगम। आप हमार लोग के इज्जत बख्शनी और इतिहास गवाह बा जोधा बेगम की बड़ बड़ लड़ाई शहंशाह इज्जत खातिर कैले। बड़ बड़ समझौता इज्जत के वजह से भइल। आप हमार लोग के इज्जत बख्शने के बदले में आप लोग के इज्जत रखल हमार फर्ज रहे और आप लोग के इज्जत सुकन्या के शादी में बाउर तभी मुमकिन रहे जब हम रतनपुर के किला देती। रउआ ई त्याग सुकन्या के विवाह खातिर कैला? हम ई बात के ना मान सकेनी शहंशाह। अवश्य कोनो और बात बा जौना दुर्ग खातिर रउआ भरल सभा में तलवार खींच ले रहले। ओके रउआ
इतना सरलता से कैसे जावे दे सकेली? बहुत होशियार बानी आप जोधा बेगम। पर इतना ना कि आप हमके मुकम्मल तौर पे समझ पाए। आम बस आम खाई जोधा बेगम गुठली ना गिनी। रतनपुर के किला देवे के फैसला हम बताओ शहंशाह कहले बानी तो शहंशाह के सोच तक ही सीमित रहे थी। दिमाग पे जोर मत डाली जोधा बेगम, आप कबो ना जान पाई के यहाँ का चलत बा। अब बच जाई और जाके शादी के तैयारी करी। आखिरकार रस्म हमनी दोनों के एक साथ निभावे के बा। अपन वालिद साहब के कह दैया कि उनकर दमाद उनके दिल के बोझ हल्का कर देने पड़े। आखिर शहंशाह किला काहे देले? हम हौसला ना खोनी। न जाने कौन मिट्टी के बढ़ल भाई जलाल, हमनी जे सोचे नहीं वो अगर उल्टा ही करेला। अरे बिना कोनो शिकन के रतनपुर के किला दे देलस। अब न जोधा बेगम के रिश्ता टूटी न उनकर बहन के। पता ना जोधा बेगम ऐसन का कैली कि जलाल अपन फैसला ही बदल देलस। वो सब छोड़ा और ये सोचा कि जोधा बेगम के तोहारी चाल समझ में कैसे आई। ओकर हमके कोनो परवाह नहीं किया हम। अगर जोधा बेगम के हमनी के खेल समझ में आ गई तब वो कुछ साबित ना कर सकेली। हमने के होशियार रहे के होखी। जोधा बेगम बहुत शातिर बिया। ओकरा के कम आकल सबसे बड़ बेवकूफी होखी। हमने के जोधा के कम आकब केहू के भी भूल हो सकेला मैनावती। मुगल सल्तनत के महारानी बने के योग्य बिया, काहे कि ओकर सोच महारानी जैसन बा। रहुआ ठीक कह रहल बानी मासा। सुकन्या के विवाह पे आइल विघ्न टल गई जोधा के चतुराई के वजह से और अम्बे माँ की कृपा से। अम्बे माँ के विशेष कृपा भइल बा धवलगढ़ पे बजेंद्र। रतनपुर के दुर्ग मिलला से धवलगढ़ शेष राजवंशी और मुगल दोनों से सुरक्षित हो गए। मूर्ख बाड़न राजा अचल सिंह जी जे अपन राज्य के सुरक्षित मान बैठलन। कायर कहीं के युद्ध लड़े के क्षमता नहीं खे और एगो दुर्ग पाके अपना आप के अजय मान बैठलन। ये बिना सोचलन कि जौन जलाल एगो दुर्ग खातिर सबके सामने अपन तलवार खींच ले रहे, वो अचानक अपन निर्णय कैसे बदल देहलस। अवश्य करा पीछे कोनो षड्यंत्र बा। अचल सिंह के लागेला कि वो बाजी जीत ले बाड़न, बाकी वही ना देख पा रहल बाड़न की पासा अभी भी जलाल के हाथ में बा। पासा फेंक के सामने वाले की एक चाल से जितैले बा, किंतु बाजी उहे जीती। शत्रु है परंतु माने के पड़ी कि बहुत दूर के सोच बा ओकर। इस सब के पीछे जरूर कोनो गहन बात बा। का बाई केहू के भी ज्ञात नहीं खे। शहनशाह के इकबाल बुलंद हो के रउआ याद फरमानी हुजूर। हाँ अदका साहब, तनी यहाँ गौर फरमाई। ये चीटी लोग ही मिठाई के इर्द गिर्द तरह से घेरा डल्ले बड़ी के इनके अलावा ही मिठाई के केहू हाथ ही ना लगा सकेला। राहुल बात समझ नहीं पा रहल हुजूर। अदका साहब, आगरा से आवत वक्त हमरा साथे कितना सिपाही आयल रहले? 5000 के फौज रहे बादशाह। वो सबके फौरन रतनपुर की ओर रवाना कर दिया जाए। मगर वो राहुल हिफाजत खातिर बाड़े हुजूर। और अब मुगल सल्तनत के हिफाजत खातिर सोचा तानियत का साहब। अमचल सिंह के वो किला तोहफा में देने, लेकिन अब ओकरा फिर से फतह कर हासिल करब। मगर हुजूर ऐसे तो जोधा बेगम के बहन की शादी मुश्किलात में आ जाए। ना आयत का साहब, आप फौरन फौज के रवाना करें और सबके कहीं कि वो आगरा वापस लौटता रहे। उस दौरान सुकन्या की शादी भी हो जाए और रुखसती भी, जैसे हमार जबान भी रही और सुकन्या की शादी भी। और ओकरा बाद हम फिर से अपन किला पे कब्जा कर, जैसे लोग के पैगाम मिले कि मुगल सल्तनत पे दबाव डाले और शहंशाह से जबरदस्ती कुछ लेवल नामुमकिन बा। हम समझ गए नहीं हुजूर। राहुल हुकुम के फौरन तामील होगी। खबर अच्छा हो के या बुरा, एक बात दोनों में समान हो खेले
कि दोनों जंगल में आग के तरह तेजी से फैलेनी और धवलगढ़ के राजवंशी भी ये खबर लेके रतनपुर के किला तक तेजी से पहुंचे। शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद के हुक्म से रतनपुर के किला धवलगढ़ के राजा अचल सिंह के कब्जा में दिहल जा रहल बा। किलेदार के हुक्म दिहल जा रहल बा कि ऊ किला फौरन धवलगढ़ के सिपहसालार के सौंप दिहल जाए। शाही मोहर जलालुद्दीन मोहम्मद शहनशाह सल्तनत मुगलिया बादशाह सलामत के हुक्म बा। हमनी के किला राजवंशन के सौंपे के बा। किला खाली करे के तैयारी करा। रतनपुर के दुर्ग पर हमारा आधिपत्य के सूचना आयल ना अभी तक। रहुआ चिंता मत करी महाराज, संदेश वाहक कोनो भी समय शुभ समाचार लेके आ रहल होखी। महाराज के जय होके। रतनपुर के दुर्ग पर धवलगढ़ के ध्वज लहरा चुकल बा। बधाई होके महाराज। अब आगे का आदेश बा? आदेश का बजेंद्र के घोड़चढ़ी के समय आ गइल बा। जाई कुंवर बजेंद्र के यहाँ लेके आई। जी महाराज। धवलगढ़ अब सुरक्षित हो गइल बा। तो के दोहरा बधाई होके। तोहार विवाह के भी और रतनपुर दुर्ग पावे के भी। ये दुर्ग यदि हमने युद्ध में जीत पाती तो हमके अधिक प्रसन्नता होकर बापू सा। राजनीति में जीत के महत्व होकेला बजेंद्र। फिर चाहे हमनियों के युद्ध से प्राप्त करी या फिर कूटनीति से। ये दुर्ग हमनी के मिलल हमनी खातिर एगो बहुत बड़ राजनीतिक सफलता है। स्नेहलता, विवाह के सारा सामग्री तैयार बाना? हाँ जेठानी सा, हम स्वयं सारा सामग्री यथा स्थान पर रख देले बानी। और पुरोहित जी? पुरोहित जी अन्य पंडित लोगन के साथ आवत ही होगी हैं। मान सिंह, बरातियन के भोजन के सारा व्यवस्था हो गई बना? व्यवस्था ठीक बा, हम स्वयं जांच के लिए बानी। और सुरक्षा व्यवस्था खंगार सिंह, सुरक्षा व्यवस्था चौकस बा भाई जी। एह बार विवाह में हमनी कोनो कमी ना छोड़ने बानी। माहौल बेहतरीन बात का साहब। राजवंशी खुश लागत आ रहे। काहे ना होके हुजूर, उनका जो चाहत रहे वो मिल गइल बा। और जे हमके चाहत रहे। रतनपुर के किला हमनी के फिर से फतह करे के बा। वो लोग जीत के खुशी में डूबल होकी हैं। वो लोग के हमनी के बचाव के एक भी मौका नहीं के देवे के। आगे बढ़ा यलगार होके। जोधा जीजी, जीजा सरौआ से कितना प्यार करेले, कितना मान रखेले उड़ाउर। तबे तो इतना सारा भेंट देवे के पश्चात रतनपुर के दुर्ग भी दे देले। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रहल बिया। यदि जवाई सा मना कर दिले होते ता सुकन्या के लगन मंडप सुना पड़ल होकर। जोधा, तू जवाई सा से आभार प्रकट कैलू की ना? ओ दादी सा, हम तोरा से ये आशा ना रही जोधा। जवाई सा हमने के मान भंग होखे से बचैले बाड़े और तू दुगो शब्द भी आभार के ना कहलू। जा बेटा जा, जाके धन्यवाद कह के आवा। जा। जाई? विधि खातिर कन्या के बहनोई और बहन उपस्थित होखे। कहीं आप क्यों इशारा तो नहीं किया करत के आप हमरा से कुछ कहीं? हाँ, वो
रतनपुर के दुर्ग खातिर हम रउआ के आभार प्रकट ना कैले रहनी। रउआ जे कुछ भी कहनी ओकरा खातिर हम राउर आभारी बानी। कितना हुनर बा आप में जोधा बेगम, लेकिन आप शुक्रिया अदा करे ना सीखने। अरे कहानी ना हम पर थोड़ा नवाजत से, थोड़ा दिल से, थोड़ा अच्छा से। धन्यवाद। बेहतर। जीजा सा सहायता करी ना हमनी के। हुकुम फरमाई नन्ही शहजादी। ऊ हमनी के होके वाला जीजा सा के जूता चुराए के बा पर ऊ तो पहन लई ना बाड़े। ई तो आप हमरा शादी में भी कैले रहनी ना। ई तो हर विवाह में होखेला जीजा सा, जूता ना चुराए तने एक ना मिली। ई हमनी के सम्मान के प्रश्न बा। तई बात बा भाई, हम तो आपके जीजी सा की ओर से बानी। आपके इज्जत मतलब उनके इज्जत, उनके इज्जत तो मतलब हमारी इज्जत। और जब बात हमारी इज्जत के बाद तब कुछ न कुछ तो करे के ही पड़ी पाना। देख लू जीजा सा कितना बुद्धिमान बाड़े। हाँ ऊ तबा तहर जीजा सा दूसरन की वस्तु छीने में बहुत चतुर। होखे वाले जीजा सा जूती चाही तने एक दा दी। काहे दी? ई हमार जूता बा ही ना। हमार जूता था वहां बा। आवा बेटा चला। अरे भाई जायदा हमरा रउआ ना जा सकेली। अब तो जूता हमनी के पास आ गई ना, अब तो नहीं दे ही के पड़ी। कैसन लग रहा बा बख्शी बानू? पहला बार एगो हिंदू शादी में शरीक हो रहा बानी रउआ। ई हाथ में का भइल रउआ के? कुछ ना अम्मी जान, उता ऐसे ही हम बस बहुत दर्द हो रहा होगी ना। ना उता हम चूड़ी पहनत रहनी था त कांच टूट के चुप हम गई। कितना बार समझौनी इनके रखे कि कांच की चूड़ी मत पहनल करी, सोना के चूड़ी कमी बका, लेकिन ई बड़ीन कि हमार बात मन में ना करेली। रउआ ना समझी है शरीफुद्दीन, औरतन के मन के समझल आसान नहीं खे। खैर हमके खुशी बा कि सुकन्या के शादी में आयल रुकावट टल गईल और सब खैरियत से हो रहा बा। सही फैसला ले ले बड़े शहंशाह। एजा सब खुश पड़े पर हमार दिल जल रहा बा। सारा मेहनत पे पानी फिर गए।
शहनशाह, अब अपन दाहिना हाथ आगे बढ़ाई। बिटिया, और अपन बाया हाथ शहनशाह के हाथ पे रख दी। शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः, शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः, शं नो भवन्तु पितरो हवेषु। शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। हाथ इतना कस के पकड़ ले बाड़े कि पीड़ा होखे लागल बा। कोनो अफसर ना छोड़ेले हमके चिढ़ावे के। आपके तंग करे में जो उन मजा मिलेला जो धबेगम 100 जंग फतेह करे के बाद भी ना मिलेला। शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः, शं नो भवन्तु पितरो हवेषु। शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। शहनशाह, आहुति देवे खातिर हाथ आगे बढ़ाई। जनाब पुरोहित साहब, इससे पहले हम आपसे जाने चाहब कि आप का कहले बानी। राउर जानल चाहब? जी, हम सवेरे सवेरे जब चिड़िया की आवाज सुनेली तब भी है जाने चाहेली कि वो का कहा तारी, का अपन बच्चा लोग के उठावा तारी या उनसे ही कहा तारी कि तू खामोश रहा, हम खाना लेके आवा तारी। अवश्य, इस श्लोक हम रउआ और से पढ़नी है, जौना में वर वधु के उज्जवल भविष्य खातिर रउआ कामना करेलन। हम जानी ले रउआ के कोनो अर्थ ना समझे के श्लोक के, खाली हमार हाथ पकड़ के अधिक देर तक बैठे। बहुत खूब पुरोहित साहब। अब आप आहुति दे दें। अब वर वधु एक दूसरा के वरमाला डालें।
वहाँ सुकन्या के शादी भइल और यहाँ मुगल लोग वापस रतनपुर के किला पे कब्जा जमा ले ले। जलाल जे सोचले रहे वो पूरा भइल। किला दे के भी वापस मुगल लोगों के छीन ले ले। अब देखे गई रहे कि सुकन्या के डोली आमेर से पहले उठे ले या रतनपुर पे मुगलन के खबर पहले आमेर पहुँच ले। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। अच्छा भारमल जी, हम क्या आज्ञा दी? धवलगढ़ में वधु के स्वागत के तैयारी पूरा हो चुकल बा। अचल सिंह जी, अनजाने में हमसे कोनो भूल हो गई होखे तो क्षमा करब। अन्नदाता, एगो महत्वपूर्ण सूचना बा। डोली नीचे रखा। ये विदाई अब ना होगी। हमरा साथ विश्वासघात भइल बा। बहुत अच्छा शहनशाह, कैसे निभाए नहीं आपन वचन। पहले तो हमके रतनपुर के दुर्ग दे देहनी, ओकरा पश्चात बिना कोनो चेतावनी उन पर हमला कई के ओके पुनः अपन अधीन कर लेनी। हमनी राजवंशी अगर केहू के कोनो वचन देवेनी तो के पूरा करे खातिर अपन प्राण तक दे सकेनी। सही कहलन बाकी के राजवंशी कि मुगल केवल एक ही संबंध के योग्य होखेलन, शत्रुता के संबंध। बोल चुकली, अब हम बात करब। केकरा से कैसे रिश्ता निभावल जाई हम आपके बाद में फुर्सत से समझाई। फिलहाल हम आपके याद दिलावे चाहते नहीं जो ना बेगो राजवंशी होके के नाते कैले बानी, जे की मुनासिब नहीं है। आप एक दुल्हन के घर पे आकर शादी से पहले रिश्ता के अवस्था में समझौता कैली। और हाँ, हम आपके वो किला देनी कहे कि हम राजा भारमल जी के वो जबान देले रहनी, और हम ही आपसे वो किला छीन कहे कि हम आपके सबक सिखावे चाहत रहे कि एहसास दिलावे चाहत रहनी। कुछ चीज मांगल ना चला, उनके जीतल चला, और उनके जीते खातिर बाजू में दम होके के चाहिए जो ना आपके पास नहीं है। अगर आपके वकीला चाहत रहे तो आप उनके जंगे मैदान में मिलती ही तरह से शादी के मंडप में ना। बहुत गुस्सा आवत बना आपके, जंग करे चाहता नहीं ना आप हमरा से। आई जंग करी हमरा से, शादी के रस्म हो चुकल बा, आई जंग के रस्म निभावल जाए। हमरा तरफ से कोनो सिपा सलार ना आई, हम अकेले लड़ब आपसे। आप आपके बेटा, फिर आप चाहे केहू के भी बुला ली, हम लड़े खातिर तैयार बानी। एक बात और, वजिंदर से सुकन्या के शादी हो गई बा, उनकर तकदीर, उनका ग्राह, यहाँ तक कि उनका दिल भी मिल चुकल बा। ई खातिर हम आपके आगाह कर देता नहीं, अगर आपकी यहाँ सुकन्या के जरा भी तकलीफ भइल तो अल्लाह कसम हम आपके बेटा के बहुत दर्द देव। अगर आप ओकर दिल के जरा भी दुखैनी तो हम आपके बेटे के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल ले। रहुआ तो हमरा के भयभीत करे के प्रयास कर रहा बानी। पहले तो रहुआ हमके हमार सुरक्षा के वचन देनी, और अब रहुआ मुगल लोग। बस अब एक लफ्ज और ना, अब एक लफ्ज भी हमार कौम के खिलाफ तो हम आपके हलक में से आपके ज़बान बाहर निकाल ले। ना शहंशाह,